नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेपाल नॉर्मलसी की ओर वापस आ रहा है, जो कि बेहद खुशी की बात है। अल्बानिया में एक एआई मिनिस्टर, जी हाँ, एआई मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। दुनिया में पहली बार वर्चुअल मिनिस्टर, दुनिया का करप्शन के ऊपर काबू पाने के लिए। 28 लाख की पॉपुलेशन का यूरोप का कंट्री अल्बानिया, दुनिया कहाँ पहुंच गई। मिनिस्टरों को भी खतरा हो गया भाई, अब वो भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, एआई मिनिस्टर आ सकते हैं। और आज 14 तारीख है, भारत और पाकिस्तान का मैच है दुबई के अंदर। और काफ़ी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए, विरोध हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो आप उसको क्या कहते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खेलना आपके लिए क्या है कि कंपलसरी हो जाता है। अगर आप बैकआउट करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और आपको फ्यूचर टूर्नामेंट से भी बाहर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लॉ है, वर्ल्ड कप हैं, ओलंपिक्स हैं, एशियन चैंपियनशिप्स हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। नॉर्थ कोरिया कहीं भी अलाउड नहीं होता, लेकिन ओलंपिक्स में अलाउड होता है, वर्ल्ड कप्स में अलाउड होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन रशिया अलाउड है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन ईरान अलाउड है। स्पोर्ट्स में आप जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, सबको साथ में लेना पड़ता है, अच्छे बुरे देश को नहीं देखा जाता। तो अब जबकि इंटरनेशनल कानून है उसका, तो भारत को खेलना पड़ेगा। तो दुबई में टूर्नामेंट है, तो सब लोगों को एंजॉय करना चाहिए मैच को। अब मैच को मैच की तरह लो, उसको जंग 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 में कन्वर्ट क्यों करते हो भाई। तो मैच को मैच की तरह होगी, टीमें आमने सामने होंगी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि हम पीछे नहीं हट सकते, और सरकार कभी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को रोकती नहीं है। मैंने आज तक कभी भी इंडिया गवर्नमेंट को किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारी टीम को जाने से मना नहीं किया है, वो ठीक भी नहीं है एक्चुअली। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते। जो टीम बेहतर खेलेगी वो जीत जाएगी, लेकिन दुबई में हाँ एक्साइटमेंट रहेगा। पर अब आजकल वो एक्साइटमेंट वो पुरानी तरह का रह नहीं गया है। सच बात तो ये है कि पहले जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो बहुत क्या कहते हैं कि गहमा गहमी होती थी, टेंशन होती थी। लेकिन ओवर द ईयर्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी क्रिकेट के फील्ड में काफ़ी कम हुई है। हॉकी में पहले इंडिया हॉकी का मैच होता था पाकिस्तान से, वो भी एक्साइटमेंट होता था, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के क्षेत्र में बिल्कुल ही एकदम से, जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ पिक्चर हो गया पूरा का पूरा ही। कोई उसकी हस्ती ही नहीं रह गई एक्चुअली देखा जाए तो। इंडिया फिर भी नॉर्मली टॉप 4 नेशंस में आ जाता है, लेकिन आ, पाकिस्तान तो पिछली बार ओलंपिक्स में उसको शायद एंट्री भी नहीं मिली थी, मुझे लगता है 12 के अंदर। तो हॉकी के अंदर बिल्कुल नीचे चला गया। क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान की हालत इतनी अच्छी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ भी वो काफ़ी नीचे गया है। तो अब हो रहा है मैच, तो ठीक है ना, हमेशा एक्साइटमेंट तो होता है, मैच को मैच की तरह देखा जाना चाहिए। अब जीत होगी हार होगी जो भी होगा, कोई ना कोई मैच है तो कोई ना कोई जीतेगा। एक अनुराग ठाकुर जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो कहते हैं कि भाई ये आईसीसी के टूर्नामेंट है, हम इसमें खेलना हमारे लिए ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं होंगे तो हमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और मैच भी छोड़ना पड़ेगा। वो सारे जो पॉइंट्स हैं दूसरी टीम को मिल जाते हैं, साथ जुर्माना अलग से हमारे ऊपर हो जाता है। हाँ, बायलैटरल सीरीज हम नहीं खेल रहे हैं। अब कई लोग इसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये देशभक्ति का मामला है, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, हमारे अंडर में थोड़ी आते हैं। तो मुझे भी करीब करीब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल बॉडीज हैं स्पोर्ट्स की, उसके द्वारा स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में होता है। ओलंपिक्स हैं, वर्ल्ड कप है, एशियन चैंपियनशिप है। वी कांट इंटरफियर इन दैट वन, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। तो अच्छी बात है। दूसरी खबर नेपाल की आते हैं, और नेपाल में नॉर्मलसी वापस आ रही है, जो मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि नेपाल एक पीसफुल कंट्री है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है, रोटी बेटी का रिश्ता भी है। और जो हुआ एक्चुअली तानाशाही और भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ हुआ है। बहुत सारे मासूम लोगों की मौत हुई है, 34 से ज़्यादा डेथ हुई हैं, 1700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि 1000 लोग अपना ट्रीटमेंट लेके चले भी गए हैं घर अपने।
जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन हाँ, सरकार तो पलट दी ना उनने। जेन ज़ी ने कम से कम जो सरकार थी उसको पलट दिया, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि बेहद इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि अगर नेपाल पीसफुल रहेगा तो भारत भी पीसफुल रहेगा। अगर हमारे सारे पड़ोसी देशों के अंदर अगर वॉलेटाइलनेस रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, तो हमारे लिए जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। और एज सच नेपाल का वेल विशर होने के नाते हाँ, हमारी ये कामना रहेगी, हमारी प्रार्थना भी रहेगी कि सुशीला कार्की जी, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, पहले दिन उन्होंने काफ़ी एक्शन लिए हैं। के पी शर्मा ओली के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, और वो मैदान में उतर पड़ी हैं कि वहाँ से जो क्या कहते हैं करप्शन, उसको दूर करना है। तो सरकार एकदम से शुरू हो गई है, और एकदम से सबको टाइट करने के लिए वो मैदान में आ गई हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रही हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट करती रही हैं। और अगर उन्होंने 6-8 महीना अच्छा काम किया तो हो सकता है कि नेपाल की जनता उनसे कहे कि आप इलेक्शन में खड़े होइए, हम आपको वोट देंगे, या आप कोई पार्टी बनाएंगे ईमानदार लोगों की तो हम उनको वोट देंगे, हम वहाँ की कम्युनिस्ट या दूसरी पार्टी को वोट ही नहीं देंगे। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि अगर वो अच्छा काम करेंगे वहाँ पर और लोग उसको लाइक करेंगे, तो क्यों नहीं दोबारा से वो चुन के भी आएंगे, और बड़ी थंपिंग मेजोरिटी से चुन के आ सकती हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ। इसके अलावा अल्बानिया के अंदर पहली बार दुनिया में कि AI मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिनिस्टर। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मिनिस्टर हैं वो 28 लाख का देश है, यूरोप का है, और उसको यूरोपियन यूनियन में दाखिल होने के लिए करप्शन फ्री होना पड़ेगा या करप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। अल्बानिया में करप्शन बहुत है, तो वहाँ पे AI मंत्री आ गया साहब, दुनिया का पहला वर्चुअल मिनिस्टर आ गया। इसका नाम डिएला रखा गया है। डिएला मतलब सूरज। तो अब ये क्या करेगा, जितने डेटा है उस डेटा के हिसाब से पूरा का पूरा, जिसे क्या कहते हैं कि अपने आप ही स्कैन करेंगे और बताएंगे कौन करप्ट है, कौन नहीं है, किसको पकड़ा जाना चाहिए, किसको जेल में डालना चाहिए। और कोई ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा भाई कि ये जो व्यक्ति है सारा का सारा, जिसे क्या कहते हैं कि ये जो डीएल है ये तो बेईमान हो नहीं सकती, उसके ऊपर इल्ज़ाम तो आएगा नहीं कि बेईमान है, पैसे लेके मामला सलटा दिया, फाइलें इधर की उधर कर दी, वो तो होगा नहीं। अब जो करप्ट आदमी है वो थोड़े घबरा रहे हैं, भाई ये डीएलआ हमारा, अगर उसने कंप्लेंट कर दिया, रिपोर्ट ऐसी दे दी और फिर उसमें हमारा नाम आ गया, तो हमारे तो बचने के चांस ही नहीं है। और अदालत भी पहले कहेगी भाई ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती ना, डेला जो है AI मिनिस्टर जो है वो तो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसको झूठ और सच का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उसके सामने जो डेटा है उसने वो डेटा पेश कर देने हैं, उसको इस बात का भी डर नहीं कि मुझे कोई नौकरी से निकाल सकता है। तो वही लगता है आज AI मिनिस्टर आ रहे हैं, हो सकता है कल AI प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, फिर AI मंत्री, AI अपना मैनेजर्स, AI नौकर चाकर। भाई ज़माना ख़राब है, कुछ पता नहीं AI के टाइम में क्या हो जाए, थोड़ा डर के रहना होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप दे सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।